आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रश्न नंबर 2 की नहीं 5 खंडों का हल कीजिए। इसमें 6 प्रश्न दिया रहता है, इसमें 5 को करना रहता है, जिसमें हम सब सवाल को हल करके हम बताएंगे। क नंबर सवाल दिया है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। जो हमारा निर्देशांक दिया है उसको हम लिख लेंगे। ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, बीच में है हमारा क्या है बिंदु पी है। अब यहाँ पे निर्देशांक हम यहाँ पे लिख देंगे। जो ए का निर्देशांक दिया है -6, 10, बी के निर्देशांक दिया है 3, -8 और पी के निर्देशांक दिया है यहाँ पर -4, 6, उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। और अनुपात हम मान लेंगे यम और 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे और उसके बाद अनुपात दिया उसको हम लिख लेंगे। कोट के सूत्र होता है y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पे कोट का मान हम रखेंगे। कोट का मान 6 है तो 6 रख देंगे, बराबर उतार देंगे। y1 का मान कितना दिया है 10, 10 उतार देंगे, इंटू मैंने गुणा होता है m2 का मान कितना दिया है 1, तो 1 हो गया, प्लस y2 का मान -8 है, m1 का मान क्या है m है, नीचे m1 का मान m प्लस m2 का मान 1। मान हम रख दिए हैं, 6 उतार देंगे, बराबर 10 के गुणा 1 में करेंगे 10 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 8 के गुणा m करेंगे 8m होगा। यहाँ पे m प्लस 1 को यहाँ पे उतार देंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे। तो 6 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे m प्लस 1 बराबर 1 गुणे 10 माइनस 8m। अब गुणा करेंगे 6m प्लस 6 का नम 6 हो जाएगा, बराबर 1 के गुणा जब इसमें करेंगे उतना ही होगा, 10 माइनस 8m हो जाएगा। 6m उतार देंगे, ये 8m को माइनस में इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 10 प्लस 6 इधर आएगा माइनस में 6 हो जाएगा, और 6m और 8m जोड़ेंगे 14m होगा, बराबर 10 में 6 हो जाएगा 4 होगा, जो m के पास वो नीचे आएगा, 4/14 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। m के मान आ गया हमारा 2:7। ख नंबर सवाल दिया, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के वृत्त केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वृत्त एक बना लेंगे। जो यहाँ पर केंद्र O है और बाहरी बिंदु A ले लेंगे, जिसके स्पर्श बिंदु हमारा AB हो जाएगा, और O से A को हम मिला देंगे तो OA हो जाएगा, जो 7.5 सेमी दिया है प्रश्न में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, AO बराबर 7.5 सेमी, AB बराबर 6 सेमी, त्रिज्या हमारा ये जो त्रिज्या OB है उसको पूछ रहा है, तो OB बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण बनाएगा, तो हम जानते क्या है समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज OBA में, तो यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का, लंब का वर्ग बराबर सूत्र होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया है OB का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कर्ण कितना है AO, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस आधार AB दिया है उसको उतार देंगे, वर्ग है तो वर्ग उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, बराबर AO का मान दिया है 7.5, वर्ग है तो वर्ग उतार देंगे, माइनस उतार देंगे, AB का मान कितना दिया है 6 उतार देंगे, वर्ग है तो वर्ग उतार देंगे, फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, बराबर इसका हम 2 घात दिया है वर्ग है यानी 2 बार गुणा कर देंगे, माइनस 6 के ऊपर 2 घात है वर्ग है यानी 2 बार गुणा करेंगे, फिर इसके यहाँ पे उतार देंगे, बराबर अब इन दोनों को एक साथ गुणा करेंगे, 56.25 आएगा, माइनस यहाँ पर 36 हो जाएगा, और OB स्क्वायर इसको उतार देंगे हम। अब इसमें से इसको घटाएंगे हमारा तो आएगा 20.25 आएगा, फिर वर्ग इस पर आएगा तो हमारा रूट में हो जाएगा, OB का मान हो जाएगा हमारा रूट में 20.25। अब रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल हमारा 20.25 किसका वर्गमूल होता है तो 4.5 का होता है, तो OB का मान हो जाएगा 4.5, यानी त्रिज्या हमारा निकल गया। अगला प्रश्न जो दिया है, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं में को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज हम बना लेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद
इसमें हम मान लेंगे पी क्यू आर और यहाँ पे समांतर डी और डी एफ हम मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमारा जब हमारा अनुपात होते हैं समांतर होते हैं एक दूसरे भुजाएं, तो भुजाएं का होता है अनुपातिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा का होगा ई आर। ठीक है, सिद्ध करना है क्यू आर समांतर डीई। रचना हम क्या कहे हैं, डी समांतर डी एफ खींचे हुए हैं। यहाँ पे उपपत्ति में हम लिखेंगे यहाँ पे जो पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा ई आर, यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे। किससे, हमारा थेल्स प्रमेय से यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में, वही हम समीकरण 1 मान लेंगे। और समीकरण 2 हम भी इसमें हम लिखेंगे पी डी बटा डी क्यू बराबर एफ आर बटा एफ पी एफ बटा एफ आर। समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2 थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी बटा ई आर बराबर एफ पी एफ बटा एफ आर। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ हम एक जोड़ रहे हैं। यहाँ पे पी प्लस हो जाएगा ई आर हो जाएगा बटा ई आर बराबर पी एफ प्लस एफ आर की गुणा 1 में करेंगे। एफ आर नीचे एफ आर है तो एफ आर हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, पी आर होगा, नीचे ई आर उतार देंगे बराबर इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे पी आर बटा हो जाएगा एफ आर। पी आर से पी आर हमारा कट जाएगा, 1 ऊपर बचेगा, नीचे ई आर बचेगा बराबर 1 ऊपर बचेगा, नीचे एफ आर। यहाँ पर उतार देंगे हम। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ई आर होगा बराबर एफ आर का गुणा 1 में करेंगे एफ आर होगा। तो बिंदु ई तथा एफ संपाती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी ई समांतर बी सी। डी समांतर हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ पर सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न जो दिया है, ये प्रश्न जो है बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछा गया, हर साल ये प्रश्न आता है। ये निश्चित है इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। इसको बढ़िया से आप लोग हल कर लीजिएगा। दिया है 2 अंकों की एक संख्या को योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, माना इकाई का अंक y मान लेंगे और दहाई का अंक यक्स मान लेंगे, तो हमारा संख्या बनेगा 10 यक्स प्लस वाई। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न में पहला शर्त कहा है 2 अंकों की एक संख्या की योग 12 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 12। समीकरण 1 हम मान लेंगे। दूसरा शर्त में कहा है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या की दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो संख्या दिया है उस संख्या को स्थान हम बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा x होगा, जहाँ y है वहाँ पे x होगा, और जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा। और यहाँ पे और 18 अधिक हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर 10 एक्स प्लस वाई प्लस 18। अब यहाँ पर हम 10 वाई उतार देंगे, ये जो y है इसको इधर पक्षांतर हम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस x उतार देंगे, ये जो हमारा x 10 है इधर लाएंगे हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 10 x होगा बराबर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 वाई में से 1 वाई को हम घटा देंगे तो 9 वाई बचेगा। इसमें से x में से 10 x को घटा देंगे, माइनस में 9 x बचेगा बराबर 18। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 9, तो यहाँ बचेगा y माइनस एक्स बराबर 18। 9 दूना 18, y माइनस एक्स बराबर हमारा बचेगा 2। समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हम जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह बदलता नहीं है, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, y जुट जाएगा, 2y होगा बराबर 12 2 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। जो y के पास है वो नीचे आएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर हमारा 12 है, y का मान रखेंगे 7, तो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा, इसको इधर भाषांतर करेंगे तो x का मान निकल कर आएगा 5। अतः संख्या हम जानते क्या है 10 एक्स प्लस वाई है, तो 10 उतार देंगे, x का मान हमारा 5 निकला है, y का मान 7, गुणा करेंगे 50 प्लस 7 होगा 57 निकल कर आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है द्विघात समीकरण रूट में 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 रूट में 3 बराबर 0 को हल कीजिए।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को यानी समीकरण जो दिया उसको हम उतार लेंगे और ए बी सी के मान हम लिख लेंगे। यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो हमारा सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मान रखेंगे, माइनस बी का मान हो जाएगा 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस उतार देंगे, अंडर रूट बी का मान -11 स्क्वायर उतार देंगे -4 गुड़े ए का मान रूट में 3 गुड़े सी का मान 8 रूट में 3 नीचे 2 उतार देंगे, ए का मान रूट में 3 और यहाँ पे फिर यक्स उतार देंगे 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का वर्ग करेंगे 121 होगा, माइनस ये दोनों एक साथ गुणा करेंगे 4/8 32 हो जाएगा। रूट 3 के गुणा रूट 3 में करेंगे 3 होगा। यहाँ पर नीचे हमारा 2 को गुणा रूट 3 में करेंगे 2 रूट में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स को उतार देंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 11 प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट 100 यहाँ पर 121 हो जाए, उतार देंगे, माइनस 32 के गुणा 3 में करेंगे 96 होगा। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको जैसे है वैसे उतार देंगे। यक्स बराबर उतार देंगे 11 प्लस अंडर रूट 121 में से 96 घटाएंगे तो 25 आएगा। नीचे 2 रूट में 3 जो दिया उसको उतार देंगे और यहाँ पे यक्स बराबर हो जाए 11 प्लस माइनस रूट में 25 की इसका वर्गमूल होता है तो 5 का होता है। नीचे हमारा 2 रूट में 3 उतार देंगे। अब यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे जोड़ने पर, एक बार घटाने पर। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर हमारा होगा 11 प्लस 5/2 रूट में 3 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 11 और 5 जोड़ेंगे 16 होगा। नीचे हमारा 2 रूट में 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16 होगा, 8/रूट में 3 हो जाएगा। घटाने पर हो जाएगा यक्स बराबर 11 माइनस 5/रूट में 3। यक्स बराबर 11 में से 6 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा, 6 होगा, 2 रूट में 3 उतार देंगे, भाग देंगे 2 3 6 हमारा कट जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2/√3 उतार देंगे। यहाँ पर हर का परिमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 रूट में 3 होगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जो यक्स का मान निकल कर आएगा हमारा रूट में 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों को माध्यिका वो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जो प्रश्न में दिया है वर्ग अंतराल उसको हम उतार लेंगे। यहाँ बारंबारता हम लिख लेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, बारंबारता का जो मान पहला दिया उसको उतार देते हैं। उसके बाद हम तिर्यक ऐसे जोड़ते हैं, 8 2 10 हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, 15 30 45 होगा, 5 और 45 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। यन का मान जोड़ेंगे तो 50 आएगा, हमारा आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 हम देख रहे हैं 30 वाला लाइन में आएगा, इसको हम घेर लेंगे। जो यल का मान हो जाएगा ये CF का मान होगा। तो यहाँ मान हम रखेंगे, यल के मान 20 प्लस n/2 के मान 25 माइनस CF का मान 10 हो गया। F का मान हमारा 20 है। ये जो हमारा F का मान क्या है, हमारा 20 है। और उसके बाद H का मान 10 हो जाएगा। यहाँ 20 उतार देंगे, यहाँ 25 में से 10 घटाएंगे 15, नीचे 20 गुणे 10 उतार देंगे, तो 20 उतार देंगे प्लस 0 से 0 कट जाएगा, हमारा 15 ऊपर बचेगा, नीचे 2 2 से भाग देंगे हम 7.5 आएगा। तो 20 प्लस 7.5 जोड़ेंगे तब 20 7 27.5 हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं